जय श्री राधे। आज मैं आपको मीराबाई की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। मीरा भक्ति और प्रेम की ऐसी मिसाल है जिसने अपना पूरा जीवन कृष्ण दर्शन के लिए समर्पित कर दिया। मीरा का जन्म राजस्थान के एक राजघराने में हुआ। जब वह 4 वर्ष की थी तो अपने घर के पास हो रहे एक विवाह को देखकर बेहद मासूमियत से अपनी माँ से पूछा, माँ, मेरा विवाह किससे होगा? मीरा के इस सवाल पर उसकी माँ ने मुस्कुराते हुए भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति की तरफ इशारा करते हुए कहा, बेटी, तुम्हारा विवाह श्री कृष्ण से होगा। और उसके बाद मीरा श्री कृष्ण को अपना स्वामी मानकर उनकी भक्ति में लीन हो गई। धीरे धीरे मीरा बड़ी हुई और उसका विश्वास भी मजबूत होता गया कि श्री कृष्ण उससे विवाह करने जरूर आएंगे। मीरा ठाकुर जी को रिझाने के लिए नृत्य करती और बहुत सुरीली आवाज में भजन गाया करती थी। मीरा जवान हो चुकी थी और उसके पिता को उसके विवाह की चिंता हुई। मीरा के ना चाहते हुए भी मेवाड़ के महाराज राणा सांगा से उसका विवाह कर दिया गया। परिवार के जोर देने पर मीरा को शादी करनी पड़ी, लेकिन विवाह के बाद भी मीरा का प्रेम श्री कृष्ण के लिए कम नहीं हुआ। अपने ससुराल के कामकाज निपटाने के बाद मीरा मंदिर जाती और जाकर भगवान के भजन करती और नृत्य भी करती। यह सब उसकी ससुराल वालों को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उन्होंने मीरा को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन मीरा ने स्पष्ट कह दिया, मैं अपना संपूर्ण जीवन श्री कृष्ण के नाम कर चुकी हूँ। मीरा के पति एक सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। उन्होंने मीरा को इस विषय में कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन मीरा के देवर और ननंद मीरा को मारने के लिए षड्यंत्र रचने लगे। एक दिन उन्होंने एक टोकरी में जहरीला सांप रखकर मीरा के पास भेजा, लेकिन मीरा ने जैसे ही टोकरी को खोला, वह सर्प एक सुंदर फूलों के हार में परिवर्तित हो गया। उसके पश्चात उन्होंने एक विष का प्याला मीरा के लिए भेजा, जिसे मीरा ने सहर्ष ही ग्रहण किया, लेकिन ठाकुर जी की कृपा से मीरा का बाल भी बांका नहीं कर पाई। उनकी कोशिशें बढ़ती रही और मीरा ठाकुर जी की कृपा से बचती रही, लेकिन मीरा इन सब चीजों से विरक्त हो चुकी थी और एक दिन वह सब कुछ छोड़ छाड़ कर वृंदावन चली गई और वहीं ठाकुर जी की भक्ति करने लगी। लेकिन कुछ समय पश्चात मीरा के पति को सब बातों का पता चला और वह उसे लेने के लिए वृंदावन गई, लेकिन मीरा ने उन्हें मना कर दिया और उसके बाद जो हुआ उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। मीरा मंदिर के अंदर गई और मंदिर के कपाट को अंदर से बंद कर लिया गया, और जब कपाट को खोला गया तो वहां मीरा नहीं थी। वह ठाकुर जी में विलीन हो चुकी थी। कहते हैं कि इंसान की मृत्यु के पश्चात उसकी आत्मा परमात्मा के पास जाती है, लेकिन मीरा भक्ति और प्रेम की ऐसी पराकाष्ठा थी कि वह अपने शरीर के साथ ही भगवान में समा चुकी थी। इसलिए कहते हैं, अगर इंसान की भक्ति में सच्चाई और विश्वास हो तो ठाकुर जी स्वयं उसके लिए हर समय उपस्थित रहते हैं। जय श्री राधे।